नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत नोटबंदी पर बीजेपी के हमले के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी का विरोध करने वाली पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के ऐतिहासिक फैसले से कुछ पार्टियां जरूर गरीब हो गई हैं। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से काले धन रखने वाले आतंकियों और ड्रग्स तस्करों को खतरा होना चाहिए, पर आखिर सियासी दलों को तकलीफ क्यों हो रही है? प्रेस को संबोधित किया अमित शाह ने और चारों पार्टियों के एक्सपोज होने की बात कही। साथ ही बीएसपी ने जो निशाना साधा था, मायावती ने आर्थिक आपातकाल कहा था। उन्होंने कहा कि ये बीएसपी के लिए आर्थिक आपातकाल है, देश के लिए नहीं। राजनीतिक दलों में हाय तौबा मची है, इसका मुझे आश्चर्य है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है? किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से काला धन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से काला धन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप काले धन के समर्थन में है या काले धन के खिलाफ है? आप हवाला ऑपरेटर के समर्थन में है या हवाला ऑपरेटर के खिलाफ है? इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। और देश की जनता ने भी ये चारों पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए कि इस फैसले से आपको क्या तकलीफ हुई है, उस पर एक प्रेस वार्ता कर जरा बताइए। मैं मानता हूं कि चारों पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। सरकार ने काले धन के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई है, वो लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके साथ साथ सारी आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए कई संगठन और आतंकवादियों को करारा झटका लगा है। नकली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को भी बहुत बड़ा करारा झटका लगा है। ड्रग के कारोबारी और हवाला के माध्यम से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाले सारे लोगों को एक इस प्रकार का आघात लगा है जिसमें से उभरने में बहुत समय लगेगा। उस वक्त मैं ये बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस फैसले से किसी भी प्रामाणिक करदाता ने डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज देश की जनता को अपील करने आया हूं कि एक बहुत बड़ा फायदा देश के अर्थतंत्र को हो, ऐसा कठोर कदम भारत सरकार ने उठाया है। हो सकता है लंबी लाइनें लगी हो, शुरुआत में एटीएम में से नोट निकालने में कोई तकलीफ भी पड़ती हो, उसके प्रति सभी संवेदना रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के साहसी कदम को जनता समर्थन दे। और अमित शाह के हमले से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नोटबंदी टालने की गुहार लगाई। उन्होंने अपील की कि 30 नवंबर तक 500 और 1000 के नोट अस्पतालों, नर्सिंग होम और दवा दुकानों में मान्य हो। ये कहते हुए, ये अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ वक्त पहले, जो उन्हें सौंपी गई। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने भी नोटबंदी को टालने की अपील की थी। अखिलेश ने भी अब ये अपील की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साध चुके हैं और उन्होंने एक्सपोज तक होने की बात कह दी इन पार्टियों के लिए। नोटबंदी को लेकर देश का मिजाज
अब किन तस्वीरों से साफ होता है, ऐसी 3 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर जहां एटीएम के बाहर मीलों लंबी लाइन लगी दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के मिर्जापुर की है जहां हजार के नोट गंगा नदी में बहते हुए दिखे। वहीं चेन्नई में एक भिखारी ने 1000 रुपए का नोट भी ठुकरा दिया। किसी ने इस भिखारी की कटोरे में 1000 का नोट जो है वो डाला था, लेकिन उसके बाद न सिर्फ उसने उस नोट को ठुकराया, और ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, गंगा नदी में 100 नहीं 1000 के नोट जो बहाए गए उनकी तस्वीर। मोदी के काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बंद हुए 1000 के धन का लाखों रुपया गंगा में फेंका गया। यह घटना मिर्जापुर के शहर में स्थित नार घाट की है, जहां लाखों रुपए गंगा में फेंके मिले। सभी नोट 1000 के अधकटे थे। सभी 1000 के नोट गंगा में टुकड़े कर फेंके गए। जब नोट फेंके जाने की सूचना नाविकों को मिली तो पहले तो ये नोट लूटने की होड़ मच गई। सभी गंगा के किनारे आ गए। नाव वाले जो थे वो नोट खोजने लगे, लेकिन कुछ नाविकों ने नाव पर गंगा के पानी से इकट्ठा किया गया 1000 का नोट निकाल भी लिया, लेकिन जब देखा तो पता चला कि ये फटे हुए थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में एटीएम का क्या हाल रहा। राजधानी के पहाड़गंज में एटीएम के बाहर मीलों लंबी लाइन दिखाई दी। आज तक संवाददाता कपिल शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी जोरदार तरीके से देखने को मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं कि परेशानी सिर्फ 2-4 दिन की है, लेकिन ये 2-4 दिन की परेशानी भी कितनी बड़ी है शायद उनको अंदाजा नहीं है, और इसलिए हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जो बताएंगी कि दरअसल एक आम आदमी किस तरह से परेशान है। अगर ये फैसला लागू किया गया तो उसकी तैयारी कितनी पुअर है, कितनी खराब है, उसकी बानगी ये जो लंबी कतारें हैं वो दिखा रही हैं। ये पहाड़गंज की तस्वीरें हैं, पहाड़गंज के मुख्य बाजार की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन की लंबाई जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि कैमरे की नज़र जहां तक नहीं जा सकती है वहां तक ये लाइन लगी हुई है, क्योंकि लोग परेशान हैं उस चेंज के लिए, उस छुट्टे पैसे के लिए जो उनको रोज़ाना की ज़रूरतों के लिए चाहिए, जो सब्जी दूध खरीदने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर आप जहां तक आपकी नज़र जा रही है, जहां तक कैमरा हमारा दिखा पा रहा है, वहां तक लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, लोगों के जो सिर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये लाइन दिखाने के लिए पर्याप्त है कि बैंकों में, डाकघरों में, एटीएम पर लोग किस तरह से परेशान हैं। कैश निकालने के लिए देश भर में एटीएम पर अफरा तफरी है। कई एटीएम काम ही नहीं कर रहे तो कहीं पर एटीएम में कैश पहुंचा ही नहीं। कुछ एटीएम में सिर्फ उसी बैंक के कार्ड काम कर रहे हैं। दोपहर के बाद भी एटीएम पर हाल बेहाल रहा। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दावा तो ये किया गया था कि रात 12 बजे के बाद एटीएम से कैश निकाले जाने की व्यवस्था होगी, लेकिन आज सुबह होते होते और दोपहर तक भी ये व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। देर रात से ही एटीएम के बाहर लोगों की लाइनें लगने लगी थी। कैश के लिए हैरान परेशान लोग एटीएम पर भागे चले आए, लेकिन लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिखी। कहीं एटीएम ही बंद मिले तो कहीं एटीएम तक कैश ही नहीं पहुंचा। कुछ एटीएम में तो उसी बैंक के कार्ड ही चल रहे थे। राजधानी दिल्ली में तो एटीएम से अपने पैसे निकालना भी किसी जंग से कम नहीं थी। आप देख सकते हैं पहाड़गंज में एक एटीएम के बाहर की तस्वीर। यहां मीलों लंबी लाइन लगी थी। मुंबई का हाल भी बेहाल रहा। कई एटीएम तो दोपहर तक सांस नहीं ले पा रही थी। जहां एटीएम काम कर रही थी वहां लंबी लंबी कतारें लगी थी। हम मुंबई के लालबाग इलाके में खड़े हैं, जहां ये एक्सिस बैंक का एटीएम के बाहर लंबी आप कतार देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से खड़े हैं। कई लोग तो बहुत पहले ही आ गए थे कि कई लोगों को ऑफिस जाना है, लेकिन जो अंदर के सिक्योरिटी गार्ड और अंदर के ऑफिशियल्स एक्सिस बैंक के वो ये कह रहे हैं कि मशीन कल शाम तक काम कर रही थी, कल शाम तक पैसे निकल रहे थे, लेकिन अब मशीन में पैसे नहीं है। दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीर भी वैसी ही है।
पटना में आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने खुद ही एटीएम का रियलिटी टेस्ट किया। आप खुद ही देख लीजिए टेस्ट का नतीजा। 2000 की रकम डालते हैं क्योंकि सरकार ने कहा है कि एक बार में आप एटीएम से 2000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने 2000 पैसे निकालने चाहे, लेकिन ये मैसेज आ जा रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड एन इनवैलिड ट्रांजैक्शन। अवैध जो जिसे कह सकते हैं ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इस एटीएम मशीन में जो है वो पैसे नहीं हैं। चंडीगढ़